हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश चोबिया। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि हम ग्रामर कहाँ से शुरू करते हैं। हमने पूरी तरह से जहाँ से ग्रामर शुरू होती है वहीं से हमने शुरू किया था, आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए, आपको अच्छी तरह से बताने के लिए कि आप किस तरह से उसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है, लेटर से होती है। लेटर के बाद मैंने आपको बताया वर्ड, और वर्ड के बाद मैंने आपको बताया फ्रेज। अब हम उसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या आएगा, क्लाउज। क्लाउज क्लाउज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपवाक्य। ये उपवाक्य या क्लाउज क्या होता है, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ होते हुए भी अपूर्ण होता है। क्योंकि हमने देखा कि क्लाउज क्या है, उपवाक्य है, यानी एक वाक्य का एक भाग है, एक हिस्सा है। हालांकि इसका अर्थ ये अपना पूर्ण अर्थ देता है, इसका पूरा अर्थ होता है, परंतु इसका अर्थ अपूर्ण होता है, इसका पूरा अर्थ नहीं होता है। ये अपने दूसरे वाक्य के साथ मिलकर अपना वाक्य, अपना सेंस पूरा करेगा। जैसे हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हिंदी में, यह शब्दों का वह समूह है जो अपना पूर्ण अर्थ देते हुए भी, अपना पूर्ण अर्थ देते हुए भी अपूर्ण होता है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ही सेड दैट अर्थ इज राउंड। यह एक ये क्लाउज है, एक ये क्लाउज है। यदि इन दोनों को हम अलग अलग रखेंगे तो ये अपना अपना तो पूर्ण अर्थ देंगे, पर इनका कंप्लीट सेंस तभी निकलेगा जब हम इन दोनों, ये दोनों ही एक क्लाउज है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, हालांकि ये अलग अलग अपना भी अर्थ दे रहे हैं, पर ये दोनों मिलकर अपना पूर्ण अर्थ देंगे। ये अलग अलग होकर अर्थ देते हुए भी अपूर्ण होंगे, पर जब एक साथ मिलेंगे तब ये अपना पूरा अर्थ देंगे। जैसे द बॉय हु गॉट फर्स्ट प्राइज इज माई फ्रेंड। ये यहां पर द बॉय इज माई फ्रेंड, एक ये सेंटेंस होगा, हु गोट फर्स्ट प्राइज, ये क्लाउज हो गया। एक क्लाउज ये है और एक क्लाउज ये ऊपर, एक क्लाउज ये है। ये दो क्लाउज मिलकर एक सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। यद्यपि ऑल्दो they will separately give their complete sense, but they are incomplete in themselves, and they will complete when both are joined। जब दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे, कंजक्शन से जोड़ेंगे, तभी ये अपना पूर्ण अर्थ देंगे। अब क्लाउज तीन होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, सेकंड सबऑर्डिनेटरी क्लाउज, और तीसरा कोऑर्डिनेटरी क्लाउज। ये तीन क्लाउजेस होते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज होता है प्रधान उपवाक्य, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज आश्रित उपवाक्य, और कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज समानपदी उपवाक्य। अब इनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसको स्टॉप कर दें। अब क्लाउज के बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य।
वाक्य क्या है? शब्दों का वह समूह जो सही ऑर्डर में रखे गए हों और अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हों, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। बच्चों, अभी मैंने जो आपको क्लाउज बताया, क्लाउज में एक बात बताना भूल गया, वो मैं आपको अब बताता हूं कि क्लाउज में अपना सब्जेक्ट और अपनी फाइनाइट वर्ब होती है। सेंटेंस में हम चलते हैं। सेंटेंस में मैंने क्या बताया? शब्दों का वह समूह जिन्हें क्रमबद्ध, जिनका नियमित क्रम हो, जिनका नियमित क्रम हो तथा अपना पूरा अर्थ भी दें, पूर्ण अर्थ भी दें, सेंटेंस कहलाता है। Sentence is a group of words in correct order that give its complete sense. वाक्य वह है या वाक्य शब्दों का वह समूह है जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से रखा गया और अपना पूर्ण अर्थ देते हो। जैसे मोहन इज प्लेइंग हॉकी। अब ये देखिए, ये शब्द रखे हैं। मोहन सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है। ये शब्द सही क्रम में रखें, ये अपना अर्थ दे रहे हैं। मोहन इज प्लेइंग हॉकी, मोहन हॉकी खेल रहा है। ये एक सही क्रम में रखा गया पार्ट है और अपना पूरा अर्थ भी दे रहा है। बच्चों, एक बात मैं बता दूं कि केवल शब्दों को सही क्रम में रखे होने के कारण ही वाक्य नहीं बनता है, उसका अर्थ भी कंप्लीट होना चाहिए। क्रम भी सही होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। जैसे यदि हम ये लिख दें, फॉर एंड फॉर मेक एट, ये देखिए, ये शब्द भी क्रम से रखें और इसका अर्थ भी निकल रहा है। 4 और 4 8 होते हैं। यदि हम इसको ऐसे लिख दें कि फॉर एंड फॉर मेक कैन, तो क्या यह अपना अर्थ सही दे रहा है? नहीं, क्योंकि 4 और 4 10 नहीं होते। हालांकि ये शब्द सही क्रम से रखे गए हैं। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड। परंतु यदि हमें देखें कि 4 और 4 क्या 10 होते हैं? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यह अर्थ सही नहीं दे रहा। शब्द नियमित क्रम में है पर अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। इसलिए सेंटेंस के लिए किसी भी शब्दों के समूह को सेंटेंस बताने के लिए हमारे पास दोनों चीजें होनी आवश्यक है। शब्दों का सही क्रम में रखा होना और उसका सही अर्थ देना, उन शब्दों का सही अर्थ देना, दोनों ही चीजें होनी चाहिए, तभी कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटेंस को पहचानना, सेंटेंस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए सेंटेंसेस की जानकारी आप बहुत ही अच्छे तरह से रखिए। यदि आप सेंटेंसेस को पहचानेंगे तो ग्रामर की आपकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसलिए सेंटेंसेस के बारे में बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस
असर्टिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विधि सूचक। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, किसी घटना या सूचना को की जानकारी देना असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इफ वी गिव इंफॉर्मेशन और ए सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स अबाउट एनी इंसिडेंट और एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। ये जानकारी चाहिए आपको, ये जानकारी आप ध्यान रखिए। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। जैसे रजत इज माई बेस्ट फ्रेंड, रजत सब्जेक्ट है, वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हुआ और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा। ये असर्टिव सेंटेंस को हम पहचानने का एक हमारा तरीका है, इससे हम असर्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे। असर्टिव सेंटेंस स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, स्वीकारात्मक या सकारात्मक। अफर्मेटिव सकारात्मक, सकारात्मक मीन्स जब हम किसी घटना या किसी सूचना को स्वीकार करते हैं, उसका पॉजिटिव सेंस देते हैं, उसका पॉजिटिव भाव देते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ही रीड्स ए बुक, इसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि वह पुस्तक पढ़ता है। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा एक गीत गा रही है। राधा के लिए इस बात को स्वीकार किया गया है कि वो ये कार्य कर रही है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में किसी इंसिडेंट, किसी टॉपिक को, किसी कार्य को होना स्वीकारा जाता है कि यह कार्य होने के भाव में है, सकारात्मक भाव में है, स्वीकारात्मक भाव में है। दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव। देखिए हम देखते हैं असर्टिव का दूसरा पार्ट क्या है, नेगेटिव। पहला क्या था अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को नकारात्मक भाव में लिया जाता है, उसको हम नकारात्मक रूप से लिखते हैं। जैसे ही इज नॉट इन हिज रूम, ही इज नॉट इन हिज रूम, यहां पर उसकी स्थिति को बताया कि उसकी स्थिति कमरे में नहीं है। दे डू नॉट वर्क हार्ड, दे डू नॉट वर्क हार्ड, यहां पर नेगेटिव, नोट का प्रयोग किया, नेगेटिव। इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं, ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, नेवर। देर इज नो मिल्क इन दी, देर इज नो मिल्क इन दी पॉट, ही हार्डली कम्स इन टाइम, ही हार्डली कम्स इन टाइम। ये नेगेटिव सेंस, नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, नॉट नॉट, ये सभी नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं, हार्डली का प्रयोग करते हैं। बच्चों इनके बारे में हम बताएंगे, नो और नो इसमें क्या अंतर है, व्हाट इज नो एंड व्हाट इज नॉट। मैं आपको आगे चलकर डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि नॉट, नेवर और हार्डली ये सभी एडवर्ब्स हैं और नो एडजेक्टिव होता है, ये हम आगे बताएंगे। देखिए अब मैं आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूल्स बताता हूं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव को हम किस तरह से
इसका रूल क्या होता है देखिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि असर्टिव के दोनों पार्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूल्स क्या होते हैं। इसको हम अफर्मेटिव को हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सभी के बारे में आगे आपको डिटेल बताया जाएगा कि किस तरह से हम पता करते हैं क्या क्या होते हैं ये। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बच्चों यहां पर जब कंप्लीट वर्ब होगी, मींस जिसको हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, तो इसका प्रयोग नोट के बाद होगा। वरना कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में केवल लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो जब लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो उसके साथ ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होंगी। यहाँ पर केवल वर्ब के रूप में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में या लिंकिंग वर्ब के रूप में जब लिंकिंग वर्ब यहाँ पर आएगा नोट हो जाएगा, ये वर्ब नहीं होती है। नेवर का प्रयोग होता है, तो नेवर का प्रयोग भी हम यहीं पर वर्ब से पहले ही करते हैं और लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। ये हम आगे आपको चलकर डिटेल में बताएंगे। इसके जो अगले पार्ट हैं, एक रूप हमने 5 प्रकार में से एक प्रकार हमने आपको बताया, बाकी 4 प्रकार और हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि आपको आ रही होगी, क्योंकि मैं इसी तरीके से, इसी ढंग से आपको पढ़ा रहा हूं कि आप अच्छी तरह से समझ लें। और यदि आपको अच्छे से पसंद आ रही है तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पुश करें, मेरे हर वीडियो को देखें और हर वीडियो को देखिए, देखकर पढ़िए। मैं ये केवल वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बना रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो का पूरा बेनिफिट लीजिए। और बच्चों, मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि हर संडे को शाम को 7:30 पर 7:30 बजे मैं आपके साथ लाइव आऊँगा। लाइव में आपसे बात करूँगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करूँगा। और यूपी बोर्ड के 10वें और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही जल्दी अनसोल्ड शुरू करने वाला हूं, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। बच्चों, यदि मैं आपको अनसोल्ड हल करवाता हूं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं आपको बहुत ही जल्दी अनसोल्ड हल करवाऊंगा। और आप मुझे कमेंट भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए कि कब से मैं शुरू करूं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और मुझे उम्मीद है यदि आप रेगुलर मेरे अनसोल्ड को भी देखते रहें और ये पढ़ते भी रहेंगे, आपका बोर्ड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप बस मेरे वीडियोस देखते रहिए, और जब मैं अनसोल्ड हल करवाऊँ तो आप भी अनसोल्ड और अपने नोटबुक लेकर बैठिए। मैं हर रोज़ बताऊँगा, आप उसको हल कीजिए, और जब मैं समझाऊँ तो आप चेक कीजिए, अपने आप को एग्जामिन कीजिए। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार। ओके।